प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 लगातार जारी है और आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, जिसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। प्रशासन ने पिछले हादसे को ध्यान में रखते हुए इस बार सबक लिया और इस बार कोई चूक ना हो, कोई समस्या ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार इंतजाम बेहद खास किए हैं। पिछले दिनों मौनी अमावस्या के दौरान 13 अखाड़ों के स्नान के समय में बदलाव किया गया था और मकर संक्रांति के अमृत स्नान के दौरान सभी अखाड़ों को निर्धारित समय से 1 घंटे पहले स्नान करने के लिए भेजने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मौनी अमावस्या के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद अखाड़ों का स्नान करीब 10 घंटे की देरी से शुरू हुआ था। संगम नोज और अखाड़ों के स्नान वाले मार्गों पर इस बार खास तरह से बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों को समस्या ना हो। 30 से अधिक प्रेशर पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और यहां पर सीनियर अधिकारियों को लगाया गया है। 2 कंपनियां RAF और 3 कंपनियां PAC की अतिरिक्त यहां पर उतारी गई हैं ताकि कोई समस्या ना हो। ट्रेनिंग एकेडमी से रविवार को बड़ी संख्या में ट्रेनी IPS भी यहां पर पहुंचे हैं ताकि वो प्रबंधन को संभालें और समझने के लिए उनको वहां पर भेजा गया है। मेला क्षेत्र से लेकर प्रयागराज मंडल तक सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर रखे गए हैं ताकि इस बार कोई समस्या ना हो। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। ये अमृत स्नान बेहद खास है। बता दें कि आज के स्नान के लिए अलग अलग अखाड़ों के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित किया गया है। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर विशेष स्नान का योग बन रहा है। किस तरह का योग है और श्रद्धालुओं को इसका कैसे लाभ मिलने वाला है, बातचीत के लिए आचार्य सत्यम जी महाराज हैं। बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। आचार्य जी, विशेष स्नान है, क्या महत्व है इसके? बसंत पंचमी तिथि है। बसंत पंचमी तिथि पर स्नान का बहुत बड़ा ही महात्म्य है और वो भी प्रयागराज तीर्थ में, जहाँ त्रिवेणी का संगम अपने आप में प्रवाह हो रहा है। सरस्वती जी भी विद्यमान हैं, यमुना जी भी विद्यमान हैं, गंगा जी भी विद्यमान हैं। इस तीर्थ में जहाँ संगम विराजमान है, वहाँ पर बसंत पंचमी तिथि उत्साह पूर्वक लोग मनाते हैं और मना करके भगवती सरस्वती को प्रसन्न करते हैं। सरस्वती को प्रसन्न करके अपने सारे मनोवांछित कार्य को भी सिद्ध करते हैं, क्योंकि जब सरस्वती जिह्वा में, वाणी में यदि सिद्ध हो जाएंगी तो इसलिए तिथि वो विशेष है बसंत पंचमी तिथि। इसलिए उस बसंत तिथि का विशेष पर्व मनाया जाता है। एक चीज और देखा जाता है कि श्रद्धालुओं की हमेशा इच्छा होती है कि वो संगम नोज पर पहुंचे और त्रिवेणी संगम में ही स्नान करें, जबकि सरकार और अन्य तमाम लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चाहे जिस घाट पर भी आप स्नान करेंगे फल उतना ही मिलेगा। आप क्या बताना चाहेंगे इस विषय में? संगम में स्नान करने का अपने आप में तो महत्व है, मगर देश काल परिस्थिति को देखते हुए सरकार की जो गाइडलाइंस हो उसका अनुपालन करते हुए ही व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो सके, यदि प्रयास हो सके, सुगमता पूर्वक यदि त्रिवेणी का भी स्नान हो सके तो स्नान करना चाहिए। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करते हुए संगम की यदि व्यवस्था बन रही है, सरकार का यदि गाइडलाइंस है तो उसमें भी यदि संभव हो सके तो स्नान करना चाहिए त्रिवेणी। श्रद्धालुओं को कोई अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? श्रद्धालुओं के लिए तो यहाँ पर जो व्यक्ति संकल्प लेकर के आता है, उनकी मनोवांछा कल्प सब भगवान बेणी माधो उसका कार्य संपन्न कराते हैं। यही त्रिवेणी संगम में अपने आप में महत्व विशेष। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत के लिए आचार्य सत्यम जी महाराज थे, जिन्होंने बताया कि देखिए, आप संगम में अगर स्नान करते हैं तो उसका तो विशेष महत्व है ही, लेकिन अगर व्यवस्था बनाई गई है और अन्य घाटों पर भी आपको मौका मिलता है स्नान का, तो वहां जरूर स्नान करें, क्योंकि उसका भी फल कम नहीं होता। कैमरा पर्सन स्वास्तिक के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।